हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज फराज खान, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आई वेलकम यू एट अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या हट। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ लिया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर क्लास 6 में ही पढ़ा था, 7th में ही पढ़ा, 8th में पढ़ा था, लेकिन वहां क्या पढ़ते थे? सिर्फ ज्योमेट्री। लेकिन यहां जब क्लास 9th में आए ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिली। और स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको इसका जो इंट्रोडक्शन था ना, अगर उसको नहीं देखा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लो भाई। इंट्रोडक्शन से हमारा पूरा चैप्टर ही फिनिश हो रहा है। उसके बाद मैंने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। फिर सर इस क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन सर एमसीक्यूज हमारे पेपर में एमसीक्यूज बहुत आते हैं। कोऑर्डिनेट पर बच्चों एमसीक्यूज बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो इस समस्या को दूर कर दी है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऐसे एमसीक्यूज जो कंटिन्यू हमारे एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चाहे आप किसी भी स्कूल से हो, किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, डजंट मैटर। लेकिन स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज आपको आपके एग्जाम में रख के मिलेंगे, रख के मिलते हैं और मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कंटिन्यू रिवाइज हो रहे हैं, हमारे एग्जाम में कंटिन्यू आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो क्यों ना एक नजर उन पर डाल ली जाए। और अगर आप चाहते हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 100% रिजल्ट, तो जुड़े रहिएगा एंड तक हमारे साथ। और अगर क्लास अच्छी लगती है स्टूडेंट्स, फ्री में क्लास मिल रही ना, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें एक बार लाइक कर दो, फिर देखना आप लोग कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे एमसीक्यूज आज अपने इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? फिनिश करने वाले हैं। तो चलो फिर बिना किसी समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। क्लास में बातें कम, काम ज्यादा होना चाहिए। चलो तो बच्चों देखो, पहला पॉइंट हमारे पास यहां पर क्या दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है। सबसे पहले आप जैसी, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी बेटा, एक बार उसको देख लेना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन से क्या होता है, इंट्रोडक्शन से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे चैप्टर में क्या है, हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, कितनी चीजों को कवर करना है, क्या चीज क्या होती है, उससे हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है बेटा, देखो पॉइंट -3,5 लाई इन द। अब आप ये बोलोगे सर ये हमें समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि -3,5 मैं नहीं बोल रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपके एग्जाम में आपको रकम मिल जाएगा क्वेश्चन, तब आप बोलोगे हाँ सर आपने सही बोला था, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में आया भी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि बेटा यही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट वाला एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है कि बताओ बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो इसका कंसेप्ट देख लीजिए पहले आप लोग। बेटा ये क्या हमारे पास, तो आप कहोगे सर ये तो आपने दो लाइन बना दी। बेटा एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, एक हमने वर्टिकल लाइन बना दी। जो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, दिस वन एक्स एंड दिस वन एक्स डैश। ओके, जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को बेटा हम लोग क्या करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं, दिस वन वाई एंड दिस वन वाई डैश। ओके, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई एंड दिस वाई डैश। जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ओरिजिन कहलाएगा। अब जो ये बच्चों लाइनें थी, दो लाइनें इंटरसेक्ट हो गई, तो आपको यहां पर पार्ट मिले हैं। कितने पार्ट मिल गए बच्चों, तो हम यहां पर देखो एक पार्ट तो ये मिल गया, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इसमें हम लोग बेटा एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, हम लोग क्लॉक वाइज नहीं चलेंगे। क्लॉक वाइज ये होता है, एंटी क्लॉक वाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज second quadrant and this one is third quadrant and this one is fourth quadrant। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमारे पास यहां पर x कैसा होगा, तो सर ये x हमारे पास पॉजिटिव होगा। ये y कैसा होगा बेटा, ये y भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि जीरो से x की हो जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, जीरो से y की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना, वो प्लस प्लस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों ये कैसा होगा हमारे पास, ये निगेटिव होगा।
एक्स डैश नेगेटिव होता है, वाई डैश भी बच्चों के पास वाई डैश भी हमारे पास नेगेटिव होता है। अब बच्चों हम लोग का जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो किससे मिलकर बना है, तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो माइनस एंड प्लस से मिलकर बना है। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट हमारा किससे मिलकर बना है, तो ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई क्या है, वाई भी नेगेटिव है, तो ये भी आपका बेटा देखो माइनस माइनस से मिलकर बना है। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका किससे मिलकर बन रहा है बेटा, तो देखो हमारे पास बेटा एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। समझ में आ गया, यस नो में आंसर कर दो एक बार जल्दी से, हमें बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया भैया, जल्दी से आंसर कर दो एक बार कि हाँ सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, -3। बेटा पहला नंबर कैसा हमारे पास माइनस का है, दूसरा कैसा बेटा हमारे पास प्लस का है, तो माइनस प्लस ये तो प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, तो बेटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -3,5 किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, तो जल्दी बता दो बेटा। माइनस हमारे पास कौन सा पूछ रहा है बच्चों, तो वो कह रहा है आपका माइनस का 3,5। बेटा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, किसमें आएगा बेटा हमारे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो दिस आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आ रहा है ना, -3 प्लस का 5 माइनस प्लस हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ना, तो हमें क्या साइन देखना होता है, हमें सिंबल देखना होता है बेटा, क्लियर हो गया ना। तो ये कहां लाई करेगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहे हैं, साइन ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा मैंने आपको पढ़ाया कि एब्सिसा क्या होता है, साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ एनी गिवन पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कैसे कैसे क्या नंबर होते हैं, जल्दी बताओ बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट आप बताओ जल्दी से, मैं आंसर करो, सेकंड क्वाड्रेंट बेटा क्या होता है, बेटा ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट बेटा हमारे पास कैसा है यहां पर, ठीक है ना, जल्दी देखो। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, और सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास एब्सिसा कह रहा, एब्सिसा क्या होता है बेटा हमारे पास, तो ध्यान रखना बच्चा, एब्सिसा होता है हमारे पास क्या, बताओ जल्दी से भैया, एब्सिसा क्या होता है हमारे पास, कौन बताएगा बेटा एब्सिसा क्या होता है, तो बेटा एब्सिसा क्या होता है हमारे पास, तो एब्सिसा होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, क्या होता है बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है ना। ऑर्डिनेट, बेटा ऑर्डिनेट क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चों, ऑर्डिनेट होता है हमारे पास क्या, वाई एक्सिस, क्या होता है बेटा वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस ऑफ एनी गिवन पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो एक्स कैसा होगा और वाई कैसा होगा, तो बेटा एक्स हमारे पास कैसा होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा, बेटा वाई कैसा होगा हमारे पास, तो सर वाई हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट बेटा एब्सिसा क्या होता है हमारे पास, बेटा एब्सिसा हमारे पास, एब्सिसा बेटा हमारे पास निगेटिव होता है और ऑर्डिनेट हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो देखो कहीं माइनस प्लस का साइन दिख रहा है आपको, तो देखो बच्चों माइनस प्लस हमारे पास बेटा ये है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर बेटा हमारे पास कौन सा निकल रहा है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो अगर बेटा समझ में आ रहा ना तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें लाइक एक बार जरूर कर लेना। चलो भाई क्या होता रहा है फिर, 0,-7 लाइज, यानी बच्चों 0,-7 लाइज, बेटा ये दोनों कहां पर लाई करेंगे, किसकी बात कर रहा है, जीरो कैसा है हमारे पास बेटा 0-7, ठीक है ना। बच्चों पहले एक बार जल्दी से हम लोग यहां पर दोबारा बना रहे हैं कार्टेशियन प्लेन को, दिस वन एक्स डैश एंड दिस y एंड दिस वन y डैश,
इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर, ठीक है ना। 0 बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0, बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -7, क्या आ रही है हमारे पास -7। तो बेटा y कहाँ है माइनस वाला, तो यहाँ है बेटा, ये हमारे पास बेटा -7 है, क्या हमारे पास -7 है, और ये हमारे पास 0 है। तो बेटा हमारे पास इसके पॉइंट क्या निकल रहे हैं, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब हमारे पास x एक्सिस, मैंने अपने लास्ट क्लास में बताया था आपको, आपने अगर बच्चों एक्सरसाइज वाली क्लास देखी है ना, तो एक्सरसाइज वाली क्लास मैंने बताया था बच्चों, जब हम लोग कहां पर होते हैं बेटा एक्स एक्सिस पर, जब हम लोग बेटा एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, जब एक्स एक्सिस पर होंगे तो वाई बच्चों, तो वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। एंड व्हेन वी लाई ऑन वाई एक्सिस, जब हम लोग वाई एक्सिस पर होंगे तो बच्चों हमारे पास क्या एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों कहां दिख रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 0 है। जब स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो वाई और एक्स एक्सिस पर होंगे, जब एक्स की वैल्यू 0 है बच्चों तो हम लोग कहां पर दिखाई देंगे आपको, वाई एक्सिस पर। तो ध्यान रखना आंसर क्या निकलेगा, ऑन द एक्स एक्सिस, नो, हम लोग वाई एक्सिस पर दिखाई देंगे। तो कहां है वाई एक्सिस, सेकंड वाला भी गलत है, थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, हम लोग कहां पर दिखाई देंगे आपको, वाई एक्सिस पर। जब स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो आप y एक्सिस पर दिखाई दोगे, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो आप x एक्सिस पर दिखाई दोगे। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, तो हम कहां पर दिखाई देंगे आपको, y एक्सिस पर दिखाई देंगे, कहां दिखाई देंगे, y एक्सिस पर। तो हम लोग कहां पर होंगे स्टूडेंट्स, y एक्सिस पर दिखाई देंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट -10,0। अब स्टूडेंट्स यहां पर उसने किसको 0 कर दिया, तो आप कहोगे सर यहां पर y की वैल्यू 0 हो गई है। व्हेन वी लाई ऑन y एक्सिस, लिख दो बेटा, व्हेन वी ऑन व्हेन वी लाई ऑन x एक्सिस, जब बच्चों हम लोग कहां पर x एक्सिस पर लाई करेंगे, देन y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, जल्दी से आंसर कर दो। तो बेटा y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। जब हम लोग बच्चों कहां लाई करेंगे, x एक्सिस पर, तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 हो गई ना, तो हम लोग कहां पर दिखाई देंगे बेटा, तो क्या पूछ रहा है, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अभी हमारा इससे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, अब इसके लिए बनाएंगे हम लोग क्या बच्चों, कार्टेशियन प्लेन। जल्दी से एक कार्टेशियन प्लेन बना दो, दिस वन x एंड दिस वन x डैश, दिस y एंड दिस वन y डैश, इंटरसेक्ट करता है o से। बच्चों x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -10, तो x कहां है बच्चों, -10 यहां पर आ रहा है, तो हमने मान लिया -10 स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो गया। तो बच्चों जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास यहां पर होगी, पॉजिटिव होगी तो वहां पर जाएगी, ठीक है ना, यहां पर पॉजिटिव आती है और यहां पर नेगेटिव आती है। तो हम लोग कहां पर लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। यस, नेगेटिव डायरेक्शन में तो आ रहे हैं हम लोग, कहां आ रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन, और कहां पर है, ऑफ द एक्स एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हम लोग। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं फोर्थ पे नहीं है, हम लोग एक्सिस पर लाई है, हम लोग किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे हैं। जब हमारे पास किसी एक की वैल्यू या तो एब्सिसा की या फिर ऑर्डिनेट की, अगर स्टूडेंट्स एब्सिसा की वैल्यू 0 है तब भी हम लोग एक्स किसी एक्सिस पे दिखाई देंगे, और अगर y यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है तब भी हम लोग एक्सिस पर ही दिखाई देंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या y एक्सिस हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग कहां पर लाई करेंगे, -10 बच्चों x है, तो x तो हमारे पास गिवन है ना, y की वैल्यू 0 है तो हम लोग x एक्सिस पे दिखाई देंगे। जब x एक्सिस पे दिखाई देंगे तो बच्चों कहां पर है हमारे पास, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो कौन सा इसके लिए स्टूडेंट आंसर सही होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग कहां होंगे, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे ना, एक्स एक्सिस के हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे ना, तो स्टूडेंट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चा हमारे पास, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो अब बढ़ते हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की ओर, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या पूछ रहा है, एब्सिसा ऑफ ऑल द गिवन पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एब्सिसा की बात कर रहे हैं,
एब्सिसा ऑफ ऑल द गिवन पॉइंट्स, एब्सिसा ऑफ ऑल द गिवन पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स की बात कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है यहां पर, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ऑफ ऑल द गिवन पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज 1, 0, 2 एनी नंबर। बच्चों अगर हम लोग बताओ यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना। जब एक्स एक्सिस पर है हम लोग, तो एक्स एक्सिस पर क्या सिर्फ 1 होता है, क्या 0 होता है, या 2 होता है, या कोई भी नंबर हो जाएगा। बेटा एक्स एक्सिस पे कोई आपको एक नंबर तो ना मिलेगा। अगर किसी एक्सिस की बात कर रहे हो तो एक्सिस पर तो आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे, आप कोई एक नंबर चूज नहीं कर पाओगे ना। यानी आप एक नंबर नहीं बोल पाओगे ना कि सर नहीं हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस पे 1 होता है या एक्स एक्सिस पे सिर्फ 2 ही होता है। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है ना। तो कोई भी नंबर हो सकता है। अब पता नहीं कौन से नंबर की बात कर रहा है, तो यहां पर जो आप ऑप्शन लगाना वो लगाना आप ऑप्शन डी, क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है। हम एक नंबर नहीं बोल सकते कि 1 ही होगा। भाई 1 कैसे हो जाएगा, हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है माइनस का 2 हो जाए, हो सकता है माइनस का 1 हो जाए, -3 हो जाए, -5 हो जाए, -9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, 15 हो जाए, कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो आप एक नंबर नहीं बता पा रहे यहाँ पर कि 1 होगा, 0 होगा, 2। भाई एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्सिस पे तो हमें सारे नंबर मिलेंगे ना, तो कोई भी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से एक बार देख लो, समझ में आ गया बेटा या नहीं आया? कोई डाउट क्लियर, कोई डाउट है, क्लियर है ना, कष्ट है, प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट एट विच ऑफ द 2 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट के पॉइंट पूछ रहा है, एक्सिस कन्वर्ज इज कॉल्ड द। ओके, तो पॉइंट पूछ रहा है बेटा, पॉइंट क्या, इसकी बात कर रहा है आपसे। दिस वन एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ये ऑर्डिनेट हमारे पास 0 हो गया। द पॉइंट एट विच द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस कन्वर्ज इज कॉल्ड द, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? यहां से कन्वर्ज हो रहा है ना, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कन्वर्ज हो रहे हैं वो कहां से होते हैं, आपके ऑरिजिन से हो रहे हैं ना। तो ऑरिजिन बच्चों क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या लगा देना आप लोग, इसका आंसर ऑरिजिन, ऑरिजिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कहां से कन्वर्ज होते हैं कोऑर्डिनेट हमारे, 0,0 क्या होता है बच्चा इसके, तो इसके जो बच्चों पॉइंट होते हैं, एक्सिस पॉइंट क्या होंगे ऑरिजिन के, 0,0 होते हैं। क्या होते हैं, एक्स भी 0 है और वाई भी 0 होता है। इसको हम लोग 0,0 क्या बोलते हैं, तो ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसको ऑरिजिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑरिजिन। ओके, चल क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द गिवन पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑल द गिवन पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अरे वाह, क्या बात है, ऑर्डिनेट पूछ रहा है वो भी किस पर, एक्स एक्सिस पर। अब भाई ये बताओ, पहले क्वेश्चन बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, आपका दिल खुश हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ के ही। क्या पूछ रहा है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, दिस वन एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। बच्चों ये हमारे पास ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस पर हम लोग लाई कर रहे हैं। हमने बोल दिया बच्चों ये हमारे पास क्या है, 2 है। जब एक्स हमारे पास 2 है बेटा, वाई कितना हमारे पास 0। तो बताओ बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट क्या आएगा, तो आप कहोगे सर जब हम लोग एक्स एक्सिस पर है तो ऑर्डिनेट हमारे पास 0 आएगा। क्या आएगा यहां पर, 0 आएगा। तो कह रहा है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द गिवन पॉइंट्स, कोई भी गिवन पॉइंट्स हो ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमारे पास, तो बेटा एक्स एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। सोचना विचारना कुछ नहीं, जल्दी से टिक कर देना आंसर को, 0 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, और जब हम लोग एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे तो बेटा वाई क्या होगा हमारे पास, तो सर वाई तो हमारे पास 0 होगा। क्या होगा यहां पर, 0 हो जाएगा, है ना, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A point both of whose coordinates are negative will be lying in, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों पॉइंट यानी एक्स एक्सिस भी हमारे पास नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी हमारे पास नेगेटिव है, तो वो दोनों माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे।
तो देखो स्टूडेंट्स क्या हमारे पास x x डैश y y डैश, ये पॉजिटिव होता है हमारे पास x, ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये y पॉजिटिव होगा, ये हमारे पास बेटा क्या होगा, हमारे पास ये x ये नेगेटिव होता है, ये y भी हमारे पास नेगेटिव होगा। अब बताओ बच्चों हमारे पास कौन सा नेगेटिव नेगेटिव बन रहा है, तो सर आप कहोगे सर ये वाला हमारे पास क्वाड्रेंट जो है वो नेगेटिव से बन रहा है, क्योंकि यहां पर बेटा देखो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। जब बेटा ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये हमारे पास कौन सा है बच्चा हमारे पास, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट कैसे होगा हमारे पास, नेगेटिव नेगेटिव, तो देखो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों हम लोग कहां पर करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। आप लोग आंसर दो, वीडियो को पॉज करो, आंसर आप लोग दो, क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो बाद में देख लो भाई, है ना। वीडियो पहले थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड के लिए पॉज कर लिया करो कि आपका आंसर क्या है, और आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं ये भी चेक कर लो, लास्ट में बता देना आपको कितने आंसर सही गए, आपने अपने खुद से करे तो कितने आंसर आपके सही गए, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं, पॉइंट्स सच एज 1, -1, 2, -2, 4, -5, -3, -4 will lie in fourth quadrant, will lie in third quadrant, will lie in second quadrant, will not lie in the same quadrant। भाई ये तो क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, और जो क्लास हमारे बच्चे देख रहे हैं ना वो तो आंसर 1 मिनट में कर दिया होगा, उन्होंने कर दिया होगा, है ना, आंसर आ गया होगा। भाई 1, -1 पहला प्लस है दूसरा माइनस है, प्लस माइनस बेटा हमारा कहां लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बच्चा ये हमारे पास कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गए होंगे, इतना समझा दिया अभी तक हमने, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। बच्चा 2, -2 ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, अरे वाह सर ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया हमारे पास। बेटा ये भी हमारे पास देखो ये प्लस है ये माइनस है, सर ये भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, ओके सर ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया बच्चा। ये -3, -4 ये किस क्वाड्रेंट में स्टूडेंट, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, और बेटा दोनों नेगेटिव आपको कहां मिलते हैं, तो थर्ड में मिलते हैं। दोनों पॉजिटिव कहां मिलते हैं, दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट में मिलते हैं। दो नेगेटिव कहां मिलते हैं, थर्ड में मिलते हैं। दो पॉजिटिव कहां मिलते हैं, फर्स्ट में मिलते हैं। ध्यान रखना, दो पॉजिटिव कहां मिलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे। दो नेगेटिव कहां मिलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सेकंड में मिलता है, फिर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फोर्थ में मिलता है। खत्म आपका कार्टेशियन प्लेन। क्या पूछ रहा है, पॉइंट सच एज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं भैया, एक हमारा थर्ड में भी आ रहा है। विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, नो। विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, नो। विल नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ये तीनों जो हैं वो सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, समझ में आ गया बेटा, किसी को कोई डाउट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो हमारे पास है ना वो सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तीन हमारे फोर्थ में जा रहे हैं, एक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ओके। इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ a पॉइंट टेकन एज 0, अगर y कोऑर्डिनेट का आपने एक पॉइंट बेटा क्या लिया 0, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई, तो ये पॉइंट हमारा कहां पर लाई करेगा। समझो पहले क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है टेकन एज 0, आपने क्या ले लिया, उसको 0 ले लिया, यानी बच्चों वो क्या कह रहा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट टेकन एज 0, यानी बच्चों हमारे पास यहां पर क्या कह रहा है, जो ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट बोले तो y, बेटा y कितना हमारे पास ऑर्डिनेट तो हमारे पास 0, यानी कि y कितना कुछ हमारे पास 0, हमने y को 0 ले लिया। अगर आप y को 0 ले रहे हो तो बच्चों ये हमारा कहां पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y एक्सिस पर, x एक्सिस पर, या सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी बताया था मैंने, जब हम लोग y की वैल्यू 0 लेंगे तो हम लोग कहां पर लाई करेंगे बेटा, x एक्सिस पर, और जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो हम लोग कहां लाई करेंगे बेटा, y एक्सिस पर। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑन x एक्सिस। कहां पर लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो यहां पर हम लोग ऑन x एक्सिस पर लाई करेंगे। व्हेन वी लाई ऑन x एक्सिस
the value of y will be 0, and when we lie on y axis then the value of x will be 0. Clear? No much? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? डाउट नहीं है ना? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं. क्या कह रहे हैं देखो, द गिवन पॉइंट्स, बेटा कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास, तो कह रहा है माइनस के 5 कॉमा माइनस का 2 एंड 2 कॉमा माइनस 5 विल लाई इन द, बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो पहले ये चेक करो बेटा, जो हमारे पास -5, 2 है, -5 बेटा किस क्वाड्रेंट में होगा आपका, तो आप कहोगे सर माइनस प्लस बेटा कौन से क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, तो आप कहोगे सर ये तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. किस में आएगा बच्चा हमारे पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. अब कह रहा है 2 कॉमा माइनस का 5, ये 2 कॉमा माइनस का 5 बेटा ये कहां लाई करेगा आपका, तो आप कहोगे सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारा. क्यों, ये सेकंड में नहीं जा रहा है, ये भैया ये गलत कैसे हो गया बेटा, ये सेकंड में नहीं जाएगा, क्योंकि थर्ड में तो बेटा दोनों कैसे होते हैं, थर्ड में दोनों निगेटिव निगेटिव होते हैं ना, तो बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना. यानी बच्चों ये हमारा कहां जा रहा है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट विल लाई इन द, तो कहां लाई करेंगे, सेम क्वाड्रेंट में, नहीं भैया सेम में नहीं है ना, अलग, फोर्थ एंड सेकंड क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, सेकंड एंड थर्ड. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहां कंफ्यूजन वाली बात ये है बेटा, क्योंकि देखो ये भी फोर्थ है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी फोर्थ है, लेकिन बच्चों एक चीज नोट करने की, ये रिस्पेक्टिवली की यूज कर रहा है, रिस्पेक्टिवली का यूज कर रहा है, तो बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कैसे, पहले उसने किसकी बात करी है, सेकंड की बात करी है, बाद में उसने किसकी बात करी है, फोर्थ की बात करी है, तो यहां पर हम लोग क्या बच्चों सीक्वेंस देखेंगे, पहले सेकंड देखेंगे बाद में फोर्थ देखेंगे, तो जहां पहले सेकंड लिखा हो उस पर जल्दी से टिक कर दो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना, तो ध्यान रखना, क्योंकि रिस्पेक्टिवली की भी बात कर रहा है बेटा, तो पहले सेकंड, फोर्थ और सेकंड जल्दी से बहरा के ये ऑप्शन ना लगा देना, नंबर कट जाएगा, एक पानी में डूब जाएगा, मछली गई पानी में छपाक हो जाएगी. ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये ऑप्शन सी हमारे पास होगा, क्योंकि वह रिस्पेक्टिवली अगर यूज नहीं कर रहा होता है, अगर वो रिस्पेक्टिवली यूज नहीं कर रहा होता है ना, तो बेटा आपको वो दोनों ऑप्शन देता ही नहीं, तो वो आपको दो ऑप्शन देता ही नहीं, फिर वो एक ऑप्शन में संतुष्ट था और वो उसमें ट्रिक कोई से लगा देते आप, लेकिन जो उसने रिस्पेक्टिवली यूज करा है बेटा, तो हम लोग सेकंड और फोर्थ, यानी इसका हम क्या देखेंगे, इसका हम लोग ऑर्डर भी देखेंगे, ऑर्डर देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे. क्लियर, समझ में आ गया. चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का. देखिए, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट, बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे पास पॉइंट का, फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, देन द पॉइंट P हैज. तो बताना है P हमारा कहां पर है. पहले इसको करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे. इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है बेटा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, बेटा कहां से, वो फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कितना यूनिट है बेटा, 5 यूनिट, फ्रॉम द एक्स एक्सिस से बेटा कितना है हमारे पास, तो कह रहा है बेटा एक्स एक्सिस से वो 5 यूनिट्स है, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, लेकिन बच्चों वो कहां जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑफ द एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, देन द पॉइंट P हैज. तो बेटा P हमारे पास कहां लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट -5 ओनली,
y कोऑर्डिनेट -5 ओनली, x कोऑर्डिनेट -5 ओनली, y कोऑर्डिनेट 5 और -5 ओनली। तो बेटा जब हम लोग यहां पर आएंगे तो -5 हमारे पास ये आ रहा है, ये आएगा ना। तो हम लोग कहां पर है बच्चों, x कोऑर्डिनेट -5 ओनली। क्या आंसर होगा बच्चों, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। x कोऑर्डिनेट हमारे पास -5 होगा, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट -5 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, the points when the abscissa and ordinate have different sign will lie in। यानी कि बच्चों एब्सिसा, मैंने अभी एक चीज बताई थी ना बच्चों, सेम साइन किस क्वाड्रेंट में होते हैं। जब आपसे वो सेम साइन की बात करें बेटा, तो सेम जो साइन होते हैं बेटा वो हमारे कहां होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। कहां होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। और जब अनसेम यानी डिफरेंट साइन की बात करें बेटा, किसकी, वो डिफरेंट साइन की बात करें। जब बच्चों डिफरेंट साइन की बात करता है तो वो हमारे कहां होते हैं बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं हमारे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, है ना। तो वो किसकी बात कर रहा है, द पॉइंट्स व्हेन द एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस, मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, एब्सिसा क्या होता है हमारे पास, एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या होता है बेटा हमारे पास, वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड, नो। फर्स्ट तो हमारे पास प्लस प्लस का होता है, सेम होते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड, नो, फर्स्ट तो हटाई दो। सेकंड एंड थर्ड, नहीं, थर्ड माइनस माइनस सेम होते हैं। सेकंड एंड फोर्थ, यस, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल जो राइट आंसर होगा बेटा वो हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, एनी डाउट यू हैव, नो, क्लियर हो गया ना। चलो भाई बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, ऑर्डिनेट 4 है, यानी y कितना हो गया बच्चों हमारे पास, जब ऑर्डिनेट की बात करें तो बच्चों y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 4 हो गई। 4 एंड लाई ऑन y एक्सिस, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड लाई ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस पर लाई कर रहा है। जब हम लोग y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं बेटा, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी, द वैल्यू ऑफ x विल बी, क्या होगी x की वैल्यू स्टूडेंट्स, when we lie on y axis the value of x will be 0। बताया था ना अभी, क्वेश्चन क्लियर है एकदम। क्या, जब बच्चों हम लोग कहां पर हैं, when we lie on y axis, कहां पर लाई कर रहे हैं बच्चों हम लोग, y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। जब y एक्सिस पर लाई करेंगे द वैल्यू ऑफ x विल बी 0, x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। कब, जब हम लोग y पे दिखाई देंगे। जब y की प्रॉपर्टी पे हैं तो x की संपत्ति कुछ नहीं है हम पे, यही तो बात है ना। जब हम लोग y की प्रॉपर्टी पे खड़े हैं तो x का तो कुछ नहीं है हम पे, और जब हम लोग x की संपत्ति प्रॉपर्टी पे खड़े होंगे ना तो y का कुछ नहीं होगा हम पे, समझ लो भाई। तो क्या बच्चों, x 0 है हमारे पास, जब x 0 है तो y कितना है 4, तो 0,4 ये होगा, नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार में आपको आपका आंसर मिल गया, 0,4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि y को हम लोग बाद में लिखते हैं, x को हम लोग पहले लिखते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो पहले x को लिखेंगे, बाद में y को लिखेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। चलो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना और एमसीक्यूज क्या बचे हैं। क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स P 0,3 1,0 0,-1 S -5,0 T 1,2 does not lie on the x axis। कौन कौन x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, यानी स्टूडेंट्स x एक्सिस पे लाई करेगा तो हमें यह देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू 0 होना चाहिए। जिसकी y की वैल्यू 0 होगी वो x एक्सिस पे लाई करेगा, जिसकी y की वैल्यू 0 नहीं होगी वो x एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। तो यहां पर हमें क्या देखना है बच्चों,
हमें यहां पर ये देखना है बेटा कि यहां पर क्या देखना है कि y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है। if y0 तो हम लोग कहां होंगे बच्चों, एक्स एक्सिस पर होंगे, ठीक है ना। अगर y0 होगा तो एक्स एक्सिस पर होंगे। y डज नॉट इक्वल टू 0, y जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो पहले ऐसी चीजें छाट लो जो 0 नहीं है, जहां जहां y की वैल्यू 0 नहीं है। बेटा देखो यहाँ y की वैल्यू 0 आ रही है क्या, सर नहीं आ रही है, तो भैया ये नहीं आ रही है हमारे पास। ये y की वैल्यू 0, हाँ सर आ रही है। ये y की वैल्यू 0, सर नहीं है, हटाओ अलग। बेटा यहां पर, यहां सर ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, आ रही है। बेटा क्या यहां आ रही है, सर यहां भी नहीं आ रही है। तो कौन कौन बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, बेटा ये तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है हमारे पास, ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है हमारे पास। तो कौन कौन लाई नहीं कर रहा है, कौन कौन लाई नहीं कर रहा है बेटा। तो बेटा एक तो 0,3 यानी कि P, एक तो P हमारा लाई नहीं कर रहा है। और बच्चों कौन नहीं कर रहा है, एक सर R नहीं कर रहा है हमारे पास, एक सर हमारे पास T नहीं कर रहा है। तो PRT देखो ये ऑप्शन में है क्या, PRT QST है, ये तो हमारे पास Q&S है, हमारे नहीं होगा काम का। PRT भाई मिल गया हमें अपना आंसर। P हमारे पास बच्चों कहां लाई कर रहा है हमारे पास, तो ये y ऑर्डिनेट पर है हमारे पास, ठीक है ना। बेटा ये कहां लाई करेगा, तो ये भी हमारे पास बेटा कहां लाई करेगा, y पे लाई करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है हमारे पास। और बेटा ये हमारे पास, ये हमारे पास कहीं भी लाई नहीं करेगा, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑप्शन सी क्यों जाओ हमारे पास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके एकदम मजा आ गया ना, मजा आ गया होगा एमसीक्यूज में, ये तो भाई कह सकते हैं हम। चलो तो जितने भी एमसीक्यूज हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बन रहे थे, कोई डाउट नहीं होगा, सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके अगर स्टूडेंट्स सारे एमसीक्यूज समझ में आ गए ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमें लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।